नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है, जो आपको 29 तारीख को एग्जाम हुआ है। यानी कि आप आज जो एग्जाम हुआ आपका ट्रिपल सी का, उसी को क्वेश्चन लेकर हम आए हैं आप लोगों के बीच में। जितने भी स्टूडेंट का आज पेपर था, उसी में से कुछ स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पर सेंड किए थे, जिनका भी आज पेपर था। तो जो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए उनका नाम देख लेते हैं। पहला नाम है उनका नीतू कुमारी, विवेक सिंह, शिवानी राय, रेखा मिश्रा और पूनम पाल। इन स्टूडेंट का आज पेपर था ट्रिपल सी का, जिन्हें हमें क्वेश्चन सेंड किया था। आप लोग भी 30 तारीख जितने स्टूडेंट का पेपर है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, जिससे बच्चों को पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रिपल सी में। और आप जितने भी कल का पेपर आप लोग जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि जैसे बच्चों का एग्जाम होगा जुलाई में, उन लोगों को पता चल जाए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था जून वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप लोग जितने भी बच्चों का एग्जाम कल है या जुलाई में होगा, वो लोग आप अच्छे से क्लास को देख लेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन लोग आप अच्छे से ग्रेड से पास हो जाएंगे तैयारी करके। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा है कि इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था। पूछा गया इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था। ये क्वेश्चन सभी के सेट में पूछा गया था, जितने भी स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए थे सभी के सेट में क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बर्न। बर्न इंस्टाग्राम का पुराना नाम था। जब इंस्टाग्राम बनाया गया था उस टाइम फर्स्ट नेम इसका बर्न रखा गया था। बाद में इंस्टाग्राम नाम बर्न को हटाकर इंस्टाग्राम बदल दिया गया था। ठीक है, आप लोगों को वीडियो डालते रील डालते तब लोग नहीं पता होगा इंस्टाग्राम का पुराना नाम, आज पता भी चल गया और ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंस्टाग्राम को इंडिया में कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, फाइल को सेव करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करना है हमें, या एमएस वर्ड में कहीं काम कर रहे हैं उसको सेव करना है, तो हमें कौन से मेनू का इस्तेमाल करके सेव कर पाएंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। फाइल मेनू में जाएंगे तो आपको सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, सेव या सेव एज का दिख जाएगा ऑप्शन, जहां आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए शॉर्ट की क्या है। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्ट कुंजी क्या है। ये क्वेश्चन सभी के सेट में आया था क्वेश्चन, जितने भी आज स्टूडेंट पेपर दिए, जिसने क्वेश्चन हमें सेंड किए, जितने स्टूडेंट सभी के क्वेश्चन ये पेपर में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं ऑटो फिल्टर के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, गूगल की स्टोरेज लिमिट कितनी है। ये भी क्वेश्चन सभी के सेट में पूछा गया था कि बताइए गूगल की स्टोरेज लिमिट कितनी होती है या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी होगा। आंसर हो जाएगा 15 GB। क्या होगा, 15 GB स्टोरेज आपको स्पेस देता है। आप लोग जाइएगा जीमेल में या गूगल क्लिक करिएगा, वहां पे तो सेटिंग में जाएंगे तो नीचे लिखा रहेगा 15 GB स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि फेसबुक को अकाउंट बनाने के लिए मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन सभी के सेट में आया था क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी में पूछा जाता है। चाहे कभी भी ट्रिपल सी का एग्जाम होता है तो आपका ये फेसबुक एज वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 साल। फेसबुक पे अकाउंट बनाने के लिए 13 साल का एज होता है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, एज बढ़ा करके बना देंगे तो अलग की बात है, लेकिन फेसबुक एक रूल रेगुलेशन कैटेगरी है कि 13 साल के अंदर, 13 साल के है तो आप फेसबुक पे अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब 12 साल के होते नहीं बना पाएंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एज बढ़ा करके डाल देते हैं, बन जाता है फेसबुक अकाउंट। तो पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि फेसबुक अकाउंट बनाने कितना एज होना चाहिए। 13 साल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, भारत में लिंक्डइन की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को कल भी हम बताए थे 28 तारीख को क्लास में। ये क्वेश्चन पूछेगा 100%, और आज के क्वेश्चन ये पूछ दिया था क्वेश्चन। ये सभी के सेट में क्वेश्चन आया था कि भारत में लिंक्डइन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 मई 2009 को की गई थी। क्या आंसर होगा, 5 मई 2009 को भारत में लिंक्डइन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां, विंडो 1.01 कब लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन 3 बच्चों के सेट में आया था क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा बताइए, विंडो 1.01 कब लॉन्च किया गया था।
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 20 नवंबर 1985 को विंडो 1.01 लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? पूछा गया था पेपर में आज कि बताइए भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, द ब्रेन वायरस। कभी कहीं क्वेश्चन ऑप्शन में ब्रेन लिखा भी रहता है, कहीं के द ब्रेन वायरस भी लिखा रहता है। याद रखिएगा भारत का पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? अभी हम इस क्वेश्चन को 28 तारीख के पेपर में भी बताए थे कि क्वेश्चन पूछ सकता है, और आज के क्वेश्चन की 29 तारीख के पेपर में 4 बच्चों की सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? सभी की सेट में क्वेश्चन आया था कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 12 होता है फॉन्ट साइज। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं, जो डायरेक्ट आप डिस्प्ले ओपन वाला पेज होता है, तो वहां आपको फॉन्ट साइज 12 ही लिखा रहता है। वही पूछा गया कि कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है और मिनिमम जूम कितना होता है। अगला क्वेश्चन है 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं? पूछा गया पेपर में, बताया लिब्रे ऑफिस राइटर है जिसमें न्यू स्टाइल के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिफ्ट प्लस F10 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस F10 का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन 2 बच्चों के सेट में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? पूछा गया था पेपर में, बताया लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन सभी की सेट में आया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, Ctrl+2 होता है। हेडिंग Ctrl+2 होगा 2 के लिए, Ctrl+1 हेडिंग 1 के लिए होता है, Ctrl+3 हेडिंग 3 के लिए होता है। आप लोग इस चीज को याद कर लीजिएगा कि ये सब हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 13। डी रैम का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया था, मेमोरी से क्वेश्चन था कि बताया डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म क्या होगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन 2 बच्चों के सेट में आया था जिन्हें हमें क्वेश्चन सेंड किया था। उन्होंने जितना भी क्वेश्चन सेंड किया, कौन कौन से सेट में क्या पूछा गया था क्वेश्चन, सब हमको अच्छे एक्सप्लेन किए हैं, जो आप लोग के बीच में बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, कितने सेट में आया है। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करना आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा। आपके जितने भी दोस्त फ्रेंड होंगे वो भी अच्छे से क्वेश्चन देख के पास पढ़ लेंगे, जिससे आपको जुलाई में जिनका एग्जाम होगा वो भी अच्छे से पास हो जाएंगे। उनको भी पता चल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जो भी हम आप लोगों को 28 तारीख की क्लास में बताए थे उसमें से भी क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और जो कल के इस पेपर बच्चों का है आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? पूछा गया था, बताया रेलवे आरक्षण केंद्र में किस टाइप के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन सभी के सेट में मिला था, जितने भी स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है रेलवे आरक्षण केंद्र के इस जगह पे कंप्यूटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15। एम कॉमर्स की संस्थापक कौन है? पूछा गया था पेपर में, एम कॉमर्स के संस्थापक कौन है। ये एक लास्ट में जब हमारे 2 स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए तो बता रहे थे सर, जब हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था कि एम कॉमर्स के संस्थापक कौन है। तो आप लोग का इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ए, केविन डफी। केविन डफी द्वारा एम कॉमर्स का संस्थापन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16। ईमेल की खोज कौन किया था, यानी ईमेल का खोजकर्ता कौन था? ईमेल के फादर कौन थे? इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकेगा। आज के 29 तारीख के पेपर में ईमेल के खोजकर्ता कौन था, इस तरह क्वेश्चन दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रे टॉमलिंसन ईमेल के फादर है। ठीक है, आप लोग बताना ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईमेल का फुल फॉर्म, जीमेल का फुल फॉर्म, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ईमेल और जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है।
अगला क्वेश्चन है 18, डीएनएस का पूर्ण रूप यानी डोमेन नेम सिस्टम होता है। पूछा गया था पेपर में, बताइए डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ट्रू, क्योंकि डीएनएस का फुल फॉर्म ही होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसका वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। पूछा कि बताइए इसमें से कौन है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यानी वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में HTML। ठीक है, HTML के द्वारा हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 19, विंडो 98 कब लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सभी के सेट में क्वेश्चन आया था कि बताइए कि विंडो 98 कब लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 25 जून 1998 में विंडो 98 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 25 जून 1998 विंडो 98 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को ऐड करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी Ctrl++ का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को कल 28 तारीख क्लास में बताए भी थे। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन आज की सेट में पूछा भी था, दो बच्चों की सेट में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है 21, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन सभी के सेट में था, बता रहे थे कि सर पूछा गया था कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है उमंग ऐप। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है उमंग ऐप को लॉन्च कब किया गया था, क्योंकि कल का पेपर है, कुछ भी हो सकता है, पूछ भी सकता है कि उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है 22, MS एक्सेल में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी है। पूछा गया था MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है। देखिए आप लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की जगह पे एक्सेल का भी क्वेश्चन डाल दिए एक दो। पूछा गया कि MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी होती है कॉलम की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 16,384। कितना होता है? 16,384। अगला क्वेश्चन है 23, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है। सभी के सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 15 GB। आपको गूगल ड्राइव या जीमेल ईमेल जो होता है उसमें स्टोरेज कितना मिलता है, तो 15 GB सभी में मिलता है। ठीक है, आप लोग अपने जीमेल में जाकर चेक कर लीजिएगा स्टोरेज कितना देता है, तो 15 GB आपको स्टोरेज मिलता है। ठीक है, ये था आप लोगों के बीच में 23 क्वेश्चन जिन्हें हमें स्टूडेंट सेंड किए थे, जिनका आज पेपर था। तो आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेकर आए थे, आप लोग बताना जरूरी था किस तरह का पेपर पूछा जा रहा है ट्रिपल में, क्योंकि कल के बच्चों की क्लास करने से हेल्प बहुत मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा, 100% पूछता है। तो आप लोगों के बीच में जितने भी क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कराए सभी आज के पेपर में पूछा था, और कल के 28 तारीख क्लास में जो हम क्वेश्चन बताए थे किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी आज के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका कल एग्जाम है या जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो उनको पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक, जिससे आप लोगों को जितना भी वीडियो जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाला है उसका क्लास चलेगा तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास का क्वेश्चन लेकर, किस तरह का क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, जिससे बच्चों को पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।